क्या हुआ है, क्या पूरा मामला था? रमेश राम की जीरा जो है जारी थी। इसकी मुख्य परीक्षा पिछली तिथि पर हुई थी। आज जीरा जारी बुलाया गया था और उन लोगों की किसी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब हुई है वैसी। ब्रजेश सिंह को कोई अलग से बुलाया नहीं गया था, लेकिन ब्रजेश सिंह आए थे। तो अलग से कोई आदेश उनके आने के लिए नहीं था, लेकिन आए थे ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश की। क्या कार्रवाई हुई सर आज का? वही गवाह रमेश राम की जीरा हुई है, और जीरा अभी आगे 13 तारीख को और होगी। गवाह की सुरक्षा को लेकर भी कोई बात की? हाँ, गवाह ने अपनी सुरक्षा को लेकर के, चूंकि इसके पहले 29 तारीख को जब वो गवाह उपस्थित आया था, तो उस दिन उसने अपनी जान को खतरा बताया था। तो माननीय न्यायालय द्वारा उसको मोहम्मदाबाद पुलिस को विशेष सुरक्षा में रखने के लिए आदेश कर दिया था। आज उसने कहा था कि हमारी पत्नी की तबीयत खराब है और थाने में रहने से जो है उसको दिक्कत हो रही, पत्नी का इलाज कराना है। तो माननीय न्यायालय ने थाना मोहम्मदाबाद को निर्देशित कर दिया कि इसको उसके घर पर पहुंचा दिया जाए और थाना मर्दा की पुलिस जो है उनके घर की सुरक्षा करे। मेहमान की पहचान के लिए एक दरखास्त अभियोजन की ओर से दी गई है, और जिस पर आपत्ति के लिए अभियुक्तगण से आपत्ति के लिए अगली तिथि को आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। एमएलसी रहे हैं ब्रजेश सिंह, उनकी पेशी हुई है और साथ ही मुख्तार अंसारी के ड्राइवर रमेश राम की पेशी हुई जो मुख्य गवाह के रूप में लेके आते हैं। इस तरह की चर्चा हुई, क्या कहेंगे सर? ऐसा है कि एक मुकदमा जो है दूसरी चट्टी वाला, ये 15 जुलाई 2001 को जो मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमला किया गया था, उसमें जो है रमेश राम गवाह उपस्थित हुआ था, जिसकी जीरा जो है डिफेंस की तरफ से अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा किया गया, और उसमें जो है जीरा कंटिन्यू है और 13 तारीख पुनः निश्चित की गई जीरा के लिए। अभी उसकी जीरा जारी है। और एक दूसरा मुकदमा ये सीजीएम कोर्ट में भी लगा था, जो कि ये करीब 20-25 साल पहले की घटना है, जो सैदपुर की घटना है। वहाँ पर जो है मतलब कि ये लोग मारे पीटे थे और पैसा भी छीन लिए थे, जिसमें कि मुकदमा कायम हुआ था। और उस मुकदमे में आज जो है ये गवाह अफरोज खां उर्फ चुन्नू पहलवान जो है जिला कारागार गाजीपुर से उपस्थित हुए थे, और उसमें अभियुक्त ब्रजेश सिंह उपस्थित हुए थे, और उनकी गवाही जो है आज हुई है और जीरा भी हुई है, और पुनः जो है मंगलवार की तिथि नियत की है जीरा की। कौन लोग मारपीट किए थे सर? कौन लोग मारपीट किए थे? मारपीट में जो है ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह और अन्य लोग भी थे। ये जो लोग मारे पीटे थे और पैसा भी छीन लिए थे, ये लोग सैदपुर में वहाँ पंप कैनाल पर ये लोग थे, वहाँ पर ये घटना हुई थी। ये वारदात किसके साथ हुई थी? अब ये वारदात तो ये जो है सरफराज उर्फ मुन्नी के साथ हुई थी, जो महरूपुर के मोहम्मदाबाद के रहने वाले हैं। उनके साथ ये घटना हुई थी और उनके साथ अफरोज खां भी थे घटना के समय। तो उसी कांड में जो गवाह है उनकी सुरक्षा की भी बात कुछ है? सुरक्षा की कुछ बात हो रही थी, जो गवाह है रमेश राम। हाँ, रमेश राम के सुरक्षा की दरखास्त पिछली तारीख पर दी गई थी, तो जज साहब ने उनको जो है मोहम्मदाबाद थाने में पुलिस सुरक्षा में रखा गया था, लेकिन उसके पत्नी से, उसके बच्चों से, किसी से, उसके अधिवक्ता से भी थाना अध्यक्ष मोहम्मदाबाद जो है नहीं मिलने दी, और उसको 6-7 दिन तक पुलिस कस्टडी में मुलजिम की तरह उसको रखा गया थाने में। यहाँ तक कि उसके अधिवक्ता को भी थाने में नहीं मिलने दिया गया, उसकी पत्नी को नहीं मिलने दिया गया, उसके बच्चों को नहीं मिलने दिया गया। तो आज यह एप्लीकेशन दिया गया है माननीय अपर सत्र न्यायाधीश फर्स्ट एडीजे एमपी एमएलए कोर्ट में कि उसकी पत्नी से नहीं मिलने दिया जा रहा है और बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा है, अधिवक्ता से नहीं मिलने दिया जा रहा है, उसके साथ मुलजिम जैसा व्यवहार किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। तो जज साहब ने उसको ऑर्डर किया है कि उसके निवास स्थान पर पुलिस सुरक्षा में रखा जाए और पुनः 13 तारीख को उसको पुलिस सुरक्षा में गवाही हेतु न्यायालय में उपस्थित किया जाए। आज उसको घर भेज दिया गया है। गवाही के दौरान कुछ महत्वपूर्ण रहा जिरह में रमेश राम ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई।
अब जिरह में तो उससे जो है यह प्रश्न सरकारी वकील साहब जब बयान कराए तो वो कहा कि मैंने मुलजिमान का चेहरा देखा था और मुलजिमान का चेहरा मैं पहचानता हूं और सामने आने पर मैं पहचान सकता हूं, यह उसने मुख्य बयान में अपने कहा। लेकिन सरकारी अधिवक्ता महोदय द्वारा यह नहीं पूछा गया कि क्या आप ये मुलजिम जो हाजिर अदालत है इनको देख करके आप बता सकते हैं कि यही लोग थे कि नहीं थे। यह प्रश्न नहीं पूछे तो आज पुनः जो है सरकारी अधिवक्ता द्वारा सबमिट करके एप्लीकेशन माननीय अपर सत्र न्यायाधीश फर्स्ट एडीजे साहब एमपी कोर्ट में एडीजीसी महोदय द्वारा सबमिट करके एप्लीकेशन दी गई कि यह प्रश्न पूछना सहवन छूट गया है कि मुलजिम जो है मतलब गवाह जो है मुलजिम को पहचानना चाहता है और यह जो है सवाल पूछना सहवन छूट गया है। यह जो है दरखास्त एडीजीसी महोदय ने दिया था आज, जिसको जज साहब ने कहा कि इसको हम खारिज कर देंगे और यह जो है ड्यूरिंग दी इन्वेस्टिगेशन आपको देना चाहिए। ये ट्रायल के समय आप जो है कार्रवाई शिनाख्त की एप्लीकेशन ये मंजूर नहीं किया जा सकता है।